हाय, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक का एनालिसिस कैसे करना है एंड हम यहाँ पर कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को आइडिया सच बताऊं है ही नहीं, उनको पता ही नहीं रहता है ये वाले जो रैंक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कौन से रैंक्स हैं, एनालिसिस करना कैसे है। काफ़ी क्वेश्चंस बहुत बार यहाँ पे रिपीट होते हैं कि कौन सा रैंक यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके कौन सा रैंक कहाँ यूज़ होगा, मीनिंग क्या है रैंक्स का, अप्लाई कैसे करना है, प्रोविजनल मेरिट में फ़र्क क्या है। सो बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इंटेंस वीडियो रहेगी, थोड़ा आराम से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। सब लोगों ने अब तक डिटेल्स देख तो ली होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना प्रोविजनल मेरिट रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार प्रोविजनल मेरिट रैंक आपको पता चल गया तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर शीट नजर आएगी। ओके ऐसे आपको डेटा नजर आएगी। हर स्टूडेंट के लिए डेटा अलग रहेगी, क्योंकि किसी ने TFWS के थ्रू अप्लाई किया है तो उसका TFWS आएगा, किसी ने EWS के थ्रू अप्लाई किया है तो उसका EWS का रैंक भी आएगा। ऐसे करते करते जिस वे में आपने अप्लाई किया है आपके रैंक्स आएंगे। बट वही सवाल है, कौन सा रैंक जरूरी, किसके रैंक के थ्रू अप्लाई करना है, क्या सिनेरियो है, पहले देखते हैं। सबसे पहले पहले क्या होता है, सबसे पहले पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा स्टेट जनरल रैंक। स्टेट जनरल रैंक में आ जाता है पूरे स्टेट में आप कौन से नंबर पे खड़े हो। ओके पूरे स्टेट में आप लोग कौन से नंबर पे खड़े हो। पहला पहला आपका आ जाता है यहाँ पे स्टेट जनरल रैंक, जिसके आगे मैं स्टार बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि यूजुअली आपको हर जगह पे स्टेट जनरल रैंक ही नजर आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपको हर जगह पे स्टेट जनरल रैंक ही नजर आएगा। एग्जाम्पल तौर पे ये पिछले साल का 2021 का कैप राउंड्स का पीडीएफ है, करीबन 1325 पेज का है। आपने नहीं देखा है तो आरजी लेक्चर्स ऐप के ऊपर पूरा डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है विथ रेफरेंस कट ऑफ लिस्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इसको एनालिसिस कैसा करना है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस गिवन हैं, सारे कॉलेजेस गिवन है और यहाँ पर एनालिसिस कैसे करना है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन के लिए कुछ रैंक मेंशन्ड है, यहाँ पे SC वालों के लिए कुछ रैंक मेंशन है, ST वालों के लिए कुछ रैंक मेंशन है। ऐसे करते करते यहाँ पर रैंक मेंशन्ड है। तो सब लोगों का जो कॉमन मिथ होता है, कॉमन मिथ वही होता है, उन्हें लगता है कि ये उनके कैटेगरी का रैंक है क्योंकि इसके नीचे ये रैंक लिखा गया है। फीलिंग कैसा आता है कि ये कैटेगरी रैंक है, बट ये गलत बात है। ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये सारे के सारे रैंक हैं आपके स्टेट जनरल रैंक्स। ओके सबसे पहली पहली बात, सारे के सारे रैंक्स क्या हैं? सारे के सारे रैंक्स हैं आपके स्टेट जनरल रैंक। ओके सारे के सारे आपके स्टेट जनरल रैंक हैं। जो आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है सारे के सारे आपके स्टेट जनरल मेरिट रैंक है। कट ऑफ का अंदाजा आप इसके बेसिस पे लगा सकते हो। ओके स्टेट जनरल रैंक के बेसिस पे। तो पहला पहला मिथ तो यहाँ पे ये हो जाता है। सेकंड चीज, यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कौन सा रैंक यूज होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे रैंक्स यूज होंगे जितने भी आपको मिले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है AI बेस्ड। एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपको जो फॉर्म फिलिंग की वीडियो बताई थी, थैंक यू सो मच, उसमें 80,000 व्यूज हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर JEE में आपका 1% भी आया है तो भी आप अप्लाई कीजिए JEE के थ्रू भी, क्योंकि ड्रॉबैक नहीं होता है ये करने का। AI क्या करता है, चेक करता है क्या इस रैंक से ये कॉलेजेस को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या इस कैटेगरी के रैंक से इसको ये कॉलेज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। क्या AIR कैटेगरी से इसको ये रैंक मिल रहा है, क्या हाँ मिल रहा है, चलो दे दो। ओके रैंक कौन से यूज होते हैं? रैंक आपके सारे के सारे रैंक्स यूज होते हैं। ओके बेसिकली कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, सारे के सारे रैंक्स आपके यूज होते हैं। चलिए तो पहला पहला हमने देखा स्टेट में इंसान कौन से नंबर पे है। तो जो भी स्टूडेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहला एनालिसिस क्या है? पहला एनालिसिस है स्टेट में वो बंदा कौन से नंबर पे है। फिर यहां पर क्या आ जाता है? फिर यहां पर आ जाता है यूनिवर्सिटी में वो बंदा कौन से नंबर। एग्जाम्पल तौर पे अगर कॉलेज की सीट्स को मैं रफली करूं, यहाँ पे रफली, हाँ उसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर मैं रफली एनालिसिस कराऊं तो कुछ सीट्स रहती हैं एकदम स्टेट के जनरल स्टूडेंट्स के लिए, कि कोई भी बंदा आ जाए, पुणे का बंदा मुंबई में आए, मुंबई का पुणे में, नागपुर का पुणे में, जहां जाने जाए, तो स्टेट जनरल रैंक के बेसिस पे कुछ सीट्स रहती हैं। काफी ज्यादा सीट्स रिजर्व होती हैं होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, कि पुणे के कॉलेजेस में पहले पुणे के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए।
मुंबई के कॉलेज में पहले मुंबई के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से होती है। एंड फिर JEE के बेसिस पे कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। तो सेकंड वाला जो रैंक है वो आपको उस कैटेगरी की सीट्स दिलाने में हेल्प करेगा। यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट रैंक, यानी कि होम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो ये वाला रैंक आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो कि सो कैटेगरी के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं। पहले तो स्टेट कैटेगरी के पूरे स्टेट में, ओके, पूरे स्टेट में जो भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, आप उनमें से कौन से नंबर पे हो। एग्जाम्पल तौर पे एक कॉलेज है जिसमें रिजर्वेशन अवेलेबल है, ओके, और वहां पे एक ही सीट है और दो ओबीसी के स्टूडेंट्स आए हैं, तो क्या देखा जाएगा कि चलो ये लोग ओबीसी के हैं तो इनका ओबीसी का रैंक देखे, तो जिसका ओबीसी का रैंक ज्यादा होगा उसके बेसिस में कंपैरिजन होगा। तो तीसरा हो जाता है आपका स्टेट कैटेगरी का मेरिट रैंक। ओके, फर्दर मोर क्या हो जाता है, यूनिवर्सिटी का कैटेगरी रैंक। अरे बाप रे बाप, एग्जाम्पल तौर पे एक ही सीट पड़ी है, बट पुणे की एक सीट पड़ी है, उसमें एक जना मुंबई का आया है ओबीसी का सीट लेने, एक जना पुणे का आया है सीट लेने। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट रैंक, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके, यानी कि समझो दो जने सेम ही यूनिवर्सिटी के हैं, ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों पुणे के ही हैं अगर, तो पुणे के अंदर में कौन किसका कैटेगरी रैंक कैसा है, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे डिफरेंशिएट हो सकता है। स्टेट का डिफरेंशिएट वो होता कि एक सीट पड़ी है और एक जना पुणे का आया है, एक जना मुंबई का आया है, तो फिर देखना पड़ता पुणे मुंबई को हटा दो, महाराष्ट्र एक है, स्टेट के बेसिस पे एडमिशन मिलता। बट यूनिवर्सिटी में क्या होगा, जो पुणे के अंदर दो स्टूडेंट्स आए हैं एक सीट पे एडमिशन लेने, तो उन लोगों के में से किसका रैंक ज्यादा है, दोनों पुणेकर्स के बीच में। फिर आ जाता है स्टेट पीडब्ल्यू मेरिट नंबर, तो मैंने बताया ऐसे करते करते जिन्होंने टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है उनका टीएफडब्ल्यूएस का मेरिट रैंक होगा, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया उनका एक स्टेट का होगा, एक यूनिवर्सिटी का होगा। आई होप आपको लॉजिक समझ गया कि कैसे यहाँ पे ये सब चीजें वर्क करती हैं। एंड फाइनली जिन्होंने जेडबलई के थ्रू अप्लाई किया है, सो कॉलेज में सीट्स जेडबलई के बेसिस पे थ्रू भी रहती है, सो ये हो जाएगा फिर जेडबलई के लिए। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारी रैंक्स हैं, हर कॉलेजेस में अपने प्रकार की सीट्स हैं, किसी में होम यूनिवर्सिटी की सीट ज़्यादा, कोई कॉलेजेस ऑफर ही स्टेट की जनरल सीट्स करती हैं, जैसे VGTI वहाँ पे स्टेट ही है, बस स्टेट में से तुम पुणे मुंबई जहाँ से भी आना है आ जाओ, तुम स्टेट में रैंक अच्छा लाए हो मोस्ट वेलकम। ओके, तो ऐसे करते करते हर कॉलेज का खुद का बाइफर्केशन है, राइट, है ना, कहीं पे जेई वालों का ज्यादा है, कहीं पे रिजर्वेशन वालों का ज्यादा है, कहीं पे कैसा है, तो ये जो रैंक्स हैं उसमें आपको हेल्प करती हैं सीट दिलाने में। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा AI बेस्ड होता है। एंड जब आप ऑप्शन फॉर्म में भरते हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं डालना है कि मैं किसके थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाए। जैसे कि जो स्टूडेंट का हम देख रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी में पीडब्ल्यू मेरिट रैंक 2 है, और 2 है तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि अरे अपने को तो जहाँ चाहिए एडमिशन मिल जाएगा। वैसे इस बंदे का एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी, ओके, MNIT जयपुर में। ओके, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा लॉजिक। रैंक कौन सा यूज होगा, मीनिंग ऑफ ऑल रैंक्स कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई कैसे करें, यहाँ पर लॉजिक कैसा है, आप स्टेट जनरल रैंक के बेसिस पे ही जज कर सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे जो समझो दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ओके, दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट का कैसा है, दोनों स्टूडेंट समझो यहाँ पे हैं, समझो TFW, समझो कैसे भी किसी एक कास्ट से हैं, कुछ एक इनका पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं, समझो इसका रैंक यहाँ पे ज्यादा है उसमें, तो इसका रैंक ज्यादा है, ओके, इसका रैंक ज्यादा है, समझो इसका रैंक यहाँ पे आ रहा है 1100, समझो इसका रैंक आ रहा है, और इसका रैंक कितना आ रहा है, इसका रैंक 2000 आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है अगर एक पैरामीटर में इसका रैंक ज्यादा है तो आप कोई भी सेंस में देखो, स्टेट कैटेगरी के सेंस में देखो, फर्दर मोर बाइफर्केशन के सेंस में देखो, इसका रैंक हमेशा ज्यादा ही रुकेगा, है ना, इसका रैंक हमेशा ज्यादा ही रुकेगा। कॉमन सेंस है ये तो, राइट। अगर किसी का स्टेट रैंक ज्यादा है बहुत, किसी का स्टेट रैंक अगर 4 है तो उसका हर जगह पे रैंक 1 डिजिट ही रुकेगा, कोई भी कैटेगरी में आप देखते जाओ। ओके, तो इस वजह से ये वाली जो भी होते हैं ना, ये सारे के सारे गिवन ही स्टेट जनरल रैंक के टर्म्स में होते हैं, सारी डेटा गिवन ही स्टेट जनरल रैंक के टर्म्स में होती है। सो ये जो हमने शीट देखी, ठीक है, शीट पे बाद में आता हूँ। प्रोविजनल वर्सेस फाइनल में फर्क क्या है, तो कई लोगों ने देखा होगा उनके डॉक्यूमेंट्स के आसपास ऐसा कोई डॉलर करके सिंबल आता है। सो डॉलर करके सिंबल का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपलोड करना बाकी है। सो मैंने आपको बताया था फाइनल मेरिट लिस्ट आने के पहले तक भी आपको समय मिलता है डॉक्यूमेंट्स शो करने का। सो यस, अगर आप डॉक्यूमेंट्स शो करते हो
जैसे अगर कोई ओपन का बंदा था, उसका कुछ डॉक्यूमेंट बन रहा हो रहा था, चालू था और बन गया है, तो अब वो कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कास्ट का पर्सन था, उसका हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, तो अभी वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो जाता है एंड फाइनली आ जाती है द फाइनल मेरिट लिस्ट, और वो फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सारा का सारा अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। ओके, सो आप लोगों को रेफरेंस मिल चुके हैं। ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये जो अभी हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम सीट मैट्रिक्स। ओके, तो सीट मैट्रिक्स 2022-23 का आना अब तक बाकी है, बट ठीक है, थोड़ा सा फर्क रहेगा एंड थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से भी रफली मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितना मैं समझा सकता था मैंने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया, बट काफ़ी लोगों को मुझे पता है ये चीज़ें हैवी लगी होंगी एंड यस इस वजह से काउंसलिंग इंजीनियरिंग की थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। सो चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स देके मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। विश यू द बेस्ट।